नमस्कार साथियों। आपने फिल्मों में देखा होगा, हीरो कभी कभी फंस जाता है गुंडों के बीच में, अपराध के दलदल में घुस जाता है। उसके बाद कोई पुलिस वाला मसीहा बनकर उसके सामने आता है और वो बोलता है कि इस दलदल से मैं तुझे निकालूंगा, तू सरकारी गवाह बन जा, मैं तेरे को इस दलदल से निकाल दूंगा। क्या ऐसा कोई प्रावधान है कानून के अंदर कि जो एक अपराधी को क्षमादान दे सके? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीआरपीसी के धारा 306 के बारे में, जो कि क्षमादान से संबंधित है। सह अपराधी को क्षमादान जबकि सरकारी गवाह बनने को वो तैयार हो जाता था, मतलब सरकारी गवाह बनने के लिए वो तैयार होगा तभी उसको सह अपराधी को क्षमादान दिया जाएगा और वो अदालत को सारी सच्चाई बता देगा। अगर सारी सच्चाई वो बताता है अदालत को, क्षमादान की शर्त पर मामले की सभी वास्तविक परिस्थितियों का स्पष्ट और सत्य प्रकट करने के लिए कहता है वो, मतलब वो प्रकरण की सारी परिस्थितियाँ न्यायाधीश के सामने रखने तैयार है, सारी बातें बताने के लिए तैयार है, तो ऐसी स्थिति में उसको क्षमादान दिया जा सकता है। अब ऐसे मामले में होता क्या है, जहाँ कोई ऐसा अपराध किया गया है जो सिर्फ सह अपराधी को मालूम है और कोई गवाह ही नहीं है उसका, ऐसे में ही क्षमादान मिल सकता है किसी को। एविडेंस एक्ट की धारा 133 भी कहती है कि सह अपराधी का जो साक्ष्य होता है साक्ष्य में ग्राह्य होगा। अब 306 के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या JMFC फर्स्ट क्लास। यहाँ मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और CJM होते हैं वो अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन, जुडिशियल इंक्वायरी या फिर ट्रायल किसी भी वक्त सह अपराधी को क्षमादान देने में सक्षम है। लेकिन JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रायल और जुडिशियल इंक्वायरी के वक्त ही क्षमादान दे सकते हैं। क्षमादान किन अपराधों में मिलेगा? क्षमादान मिलेगा तो किस तरह के अपराधों में मिलेगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अपराध 7 साल से या उससे अधिक से दंडनीय अपराध हैं IPC में, उन्हीं अपराधों में यानी सेशन न्यायालय द्वारा विचारण किया जाता है या स्पेशल जज के द्वारा विचारण किया जाता है। ऐसी ट्रायल में सह अपराधी को, जिसमें 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास से दंडनीय अपराध है, उसको क्षमादान दिया जा सकता है। अभियुक्त ने धारा 164 यानी CRPC के अंतर्गत संस्वीकृति कथन किया हो, धारा 306 के अधीन क्षमादान के विरुद्ध नहीं होगा। अब देखिए, अगर अभियुक्त ने कोई संस्वीकृति कर दी, धारा 164 के तहत न्यायाधीश के समक्ष बयान देते समय ये बोल दिया कि मैं भी इस अपराध में था और ये मैंने किया, तो वो भी धारा 306 CRPC के विरुद्ध नहीं होगा। क्षमादान उसको अगर दिया जा रहा है तो दिया जाएगा। यदि स्वयं को फंसाने वाला बयान अगर वो देता है तो न्यायालय स्वविवेक अनुसार उसके विरुद्ध भी कार्रवाई कर सकता है। तो यहाँ पर क्षमादान न्यायालय के स्वविवेक के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है। आज आप लोगों ने ये सीख लिया होगा कि फिल्मों में जो सीन दिखाया जाता है उस सीन की हकीकत क्या है।